सबको मैं नमस्कार। मेरा नाम गया सीएस। मैं श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की शोधार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने ट्रांसजेंडर सिनेमा शबनम मौसी पर एक नजर विषय पर अपनी पर्चा प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिनेमा अपने आप में एक नया यथार्थ है। हम सब जानते हैं सिनेमा आधुनिक समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। सिनेमा का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। सिनेमा के लिए सबसे पहले किनेमेटोग्राफ शब्द का प्रयोग होता था। वास्तव में यह एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिविज्ञान। बाद में किनेमेटोग्राफ शब्द के पर्यायवाची के रूप में फ्रेंच भाषा में सिनेमा के लिए सिनेमाटोग्राफ शब्द का प्रयोग होने लगा। सिनेमा इसमें सिनेमा का अर्थ होता है गति और ग्राफ का अर्थ होता है आलेख। इसी सिनेमाटोग्राफ शब्द धीरे धीरे लुप्त होकर आज प्रचलित सिनेमा शब्द का विकास हुआ। सिनेमा के संबंध में आलोक पांडे का कहना है, दरअसल सिनेमा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, वह एक अन्वेषणकारी माध्यम भी है। वह बहुत कुछ ऐसा भी कहता है, करता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आज की हिंदी सिनेमा में काफी बदलाव आ गया है। केवल स्त्री और पुरुष को केंद्र में रखकर सिनेमा का निर्माण करने वाले निर्देशकों ने क्यूर समाज को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। सबसे पहले यह एलजीबीटी नाम से जाना जाता था। बाद में सभी को मिलाकर क्यूर नाम से संबोधित करने लगा। उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, असेक्सुअल आदि शामिल है। भारतीय समाज में उपेक्षित, उत्पीड़ित और शोषित वर्गों की संख्या अधिक है। इसमें महिला, आदिवासी, दलित और क्यूर भी शामिल है। ट्रांसजेंडर एक ऐसी श्रेणी है जो क्यूर समुदाय के अंतर्गत आती है। ट्रांसजेंडर से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो जन्म से ना तो पुरुष है और ना महिला। अपूर्ण होने के कारण उन्हें सृष्टि का अंग नहीं माना जाता। उन्हें द्वयम दर्जे का इंसान मानकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ट्रांसजेंडर हमेशा शोषण का शिकार होते हैं और उन्हें सभी प्रकार के बुनियादी अधिकार और जीवन शैली से वंचित रखा जाता है। सिनेमा इन सब को समाज की मुख्य धारा में लाने का लगातार कोशिश करता रहा है। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो दर्शकों की भावनाओं के अनुसार बनाया जाता। कुछ सिनेमा ऐसा भी होता है जो दर्शकों को प्रभावित भी करते हैं। ऐसे ही एक सिनेमा है शबनम मौसी, जिसमें जिसने सभी को प्रभावित किया। शबनम मौसी बानो भारत की पहली ट्रांसजेंडर है जो सार्वजनिक पद पर चुनी गई है। 1998 से 2003 तक शबनम मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्य रही। योगेश भारद्वाज ने 2005 में शबनम मौसी बानो के यथार्थ जीवन कहानी पर आधारित एक प्रेरणादायक सिनेमा बनाया। इस सिनेमा में आशुतोष राणा ने शबनम मौसी का किरदार निभाया था। यह एक ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति की जीवन कहानी है जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने जीवन के शिखर पर पहुंचा। सिनेमा की शुरुआत में एक पुलिस अधिकारी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म की खबर सुनकर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अधिकारी के घर उसे आशीर्वाद देने आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बच्चा भी उनकी तरह एक ट्रांसजेंडर है। वे बच्चे को अपनी साथ ले जाती है। ट्रांसजेंडर बच्चों को लेकर घर पहुंचती है और उसे ट्रांसजेंडर की माँ को सौंप देती है। माँ बच्चे को पालने के लिए मुस्लिम ट्रांसजेंडर हलीमा को देती है। हलीमा बच्चे का नाम शबनम रखती है। ट्रांसजेंडर को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने पेट पालने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें ना चाहते हुए भी नाचना, खाना और वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक काम करने पड़ते हैं। शबनम को इस बात का दुख है कि वह दूसरों की तरह सामान्य जीवन नहीं जी पा रही है। अगले दिन एक व्यक्ति बड़ी अम्मा के पास आता है और शबनम की मांग करती है। दरअसल अम्मा ट्रांसजेंडर को ऐसी गलत काम करने के लिए मजबूर करती है। वह शबनम के पास भी आते हैं। शबनम उसे पूरी तरह से मना कर देती है। गुस्से में आकर वह शबनम के साथ दुर्व्यवहार करने लगे हैं। एक दिन हलीमा को अम्मा की इस अनैतिक कार्य के बारे में पता चलता है तो अम्मा उसे मार देती है और सबके सामने शबनम को हत्यारा बना देती है। साथ ही अम्मा द्वारा किए गए अन्य सभी अपराधों का दोषी भी उस पर आता है। इस हाल में शबनम अब अपनी बेगुनाही साबित करने में असमर्थ पाती है।
क्योंकि वह हलीमा की मौत से पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में उसके साथ बहुत बुरे व्यवहार होते हैं। गुरु की कहने पर पुलिस वालों ने शबनम को हलीमा के अंतिम संस्कार में ले आती है। शबनम पुलिस को धोखा देकर वहां से भाग जाती है। कई दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वह मध्य प्रदेश पहुंच जाती है। वहां उनकी अपनी दूसरी जिंदगी शुरू होती है। शबनम एक मंदिर के पास बैठती थी। तब कुछ गुंडे एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और शबनम उसे बचाती है। उस लड़की का नाम नैना है। नैना शबनम को घर ले आती है। नैना रत्नसेन नामक एक राष्ट्रीय नेता के बेटे से प्यार करती थी। इस बात से नाराज होकर रत्नसेन नैना को मारने के लिए गुंडे को भेज दिए। अब शबनम को खोजते हुए रत्नसेन के गुंडे नैना तक पहुंच जाते हैं और गुंडे उसे बुरी तरह पीटते हैं। कई कोई भी ट्रांसजेंडर की मदद के लिए आगे नहीं आता। जो किन्नर दूसरों की इज्जत बचाती है, अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं। जब उसे पता चलता है कि उसके लिए कोई नहीं है तो वह उनका सामना करती है और अपनी इज्जत बचाती है। इसके बाद शबनम कहती है कि जो लोग एक किन्नर को पीटते हुए देख सकते हैं और उनका साथ नहीं दे सकते, वो दिल से किन्नर है। यह सुनने के बाद सभी मर्द जग जाते हैं और गुंडों को पीट पीट कर मार डालते हैं। पुलिस के आने के बाद भी किसी ने शबनम का नाम नहीं बताया। हम देख सकता है कि एक ट्रांसजेंडर को उसकी नाम और सम्मान मिल रहा है। जिस समाज ने उसे दोयम दर्जे का इंसान घोषित किया था, वही समाज उनका साथ दे रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। इस घटना के बाद शबनम पूरे गांव के साथ खुशी खुशी से रहने लगी। बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव शुरू हुआ। रत्नसेन और शबनम दोनों ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। जब वो नामांकन दाखिल करने गई तो उन्हें जो फॉर्म मिला उसमें सिर्फ पुरुष और महिला के नाम के कॉलम थे। शबनम ने दोनों को हटाकर ट्रांसजेंडर लिख दिया। वहां उन्होंने एक बदलाव के पहल किया। एक ट्रांसजेंडर जो सिर्फ नाचता गाता है, वो यहाँ चुनाव लड़ रहा। जो व्यक्ति ट्रांसजेंडर होने की वजह से शिक्षा और नौकरी भी नहीं पा सका, वो आज विधायक बनने जा रहा है। शबनम चुनाव जीत लेता है और उस दिन से लेकर शबनम मौसी बन जाती। वह 5 साल तक विधायक रहे और ट्रांसजेंडर के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कई कार्य किया। निष्कर्ष यह है कि भारत भाषा, साहित्य, त्योहार और रीति रिवाज में विविधता का देश है। इतनी विविधता के बावजूद भी यह देश एक सूत्र में बांधा हुआ है। इस एक सूत्र में कुछ विषमताएं भी है, जिसमें पूंजीवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, लैंगिक असमानता आदि भी है। सदियों से महिलाओं, आदिवासी, दलितों को हाशिए पर रखा गया है। इन सबसे अलग एक ऐसा समुदाय है जिसे कभी इंसान के तौर पर नहीं पहचाना गया। वो समुदाय है ट्रांसजेंडर समुदाय। यदि प्राचीन काल से लेकर आज तक ट्रांसजेंडर और उनके जीवन पर नजर डाले तो प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपनी स्त्रियों की रक्षा करने के लिए ट्रांसजेंडरों को नियुक्त करते थे। उनका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मोहिनी रूप धारण करने का उल्लेख है और इसी प्रकार रामायण में भी उनका उल्लेख है, जिसमें ट्रांसजेंडर को तृतीय प्रकृति या अयोध्यावासी नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे इतिहास से ट्रांसजेंडरों का नामो निशान मिट गया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। इस विषम लैंगिक समाज में ट्रांसजेंडरों को हमेशा ही हेय दृष्टि से देखा गया है। अब ट्रांसजेंडर चुप बैठने वालों से नहीं, वे अपने अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए समाज से लगातार संघर्ष करते हैं, अपने प्रति हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इस तरह के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि डॉक्टर से लेकर आईएएस तक के पदों पर वे पहुंच गए हैं। ट्रांसजेंडरों के उद्धार के लिए आलोचक, विचारक, चिंतक और सिनेमा निर्माताओं का योगदान महत्वपूर्ण है। ट्रांसजेंडरों को केंद्र में रखकर कई सिनेमाएं बने गए हैं, लेकिन शबनम मूसी उन सबसे अलग सिनेमा है। प्रस्तुत सिनेमा एक वास्तविक ट्रांसजेंडर के जीवन पर आधारित है।
एक सिनेमा अन्य ट्रांसजेंडरों को दिखाता है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शबनम मौसी सिनेमा में एक भी दर्शाया गया है कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई सीमा नहीं है। वो किसी भी तरह के सामाजिक बंधनों से बंधे नहीं। पुरुष और महिलाओं की तरह वे भी अपने इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कर सकते हैं। यह वास्तव में एक प्रेरणादायक सिनेमा है। इतना कहकर मैं अपनी बातों पर विराम चिन्ह देती हूँ। धन्यवाद।